किया जाएगा। तीसरा सवाल क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे अरे बता मा तकुलु फी शान हाज़र रजूल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। कब्र में तीसरा कौन जाएगा? वहां आदमी कौन जाएगा? तुम्हारा दोस्त नहीं जाएगा, तेरा साथी नहीं जाएगा, तेरा लगाव वाला कोई नहीं जाएगा, यहां तक कि तेरा भाई भी नहीं जाएगा, तेरा पड़ोसी भी नहीं जाएगा, अरे तेरा बाप भी नहीं जाएगा। वहां कौन जाएगा? तो आमना का लाल जाएगा। पूछा जाएगा बता इसके बारे में क्या कहता है। अगर उनकी मोहब्बत में मर करके जाओगे तो कब्र में फरिश्तों से कहोगे फरिश्तों इनके बारे में पूछ रहे हो, अरे इनके बारे में तो इतना जानता हूं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कैसे जाएगा? आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। और महशर में आसियों को बचाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को बचाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। मैं ज्यादा शायरी में वक्त नहीं, शेर में बोलता हूँ और उसके बाद तकरीर शुरू करता हूँ। मैंने शेर कहा था कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा। चलो यार रिकॉर्डिंग तुम लोग बंद कर दो थोड़ी देर, है ना, क्योंकि रज़वी ऑफिशियल से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, शायद उस पर तकरीर आ सकती है, आप लोग सुन लीजिएगा। मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीर बज रही थी, आप लोग की मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो मैंने एक शेर कहा था कि कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा। कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा। और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूरे पाक का दीवाना होगा। चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूरे पाक का दीवाना होगा। मैं ज्यादा शायरी में वक्त ना लूं, वरना कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि वशे इश्क वफा की ज़मीर लगता हूं, बहुत ही खूब बहुत ही हसीन लगता हूं। और हर एक शेर जब मेरी जुबान से निकलने लगता है तो एटीएम से भी अच्छी मशीन लगता हूं। बहरहाल थोड़ी देर बात करूंगा, ऐसे बातें तो बड़ा अच्छा खिताब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा गुलाम वाली साहब की वजह से आपने समाअत कर लिया है। और मैं बस इन लोग की दुआएं हासिल करने के लिए, जितने लोग में मेरे नूर पे बैठे हैं ना, सब लोग मुझसे बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं। मैं तिफले मकतब इन लोग को सबक सुनाऊंगा, बातें आपसे करूंगा थोड़ी देर। मैंने आयत करीमा पढ़ा कुरान मजीद का, मशहूर मारूफ, आप लोग सुने भी होंगे उलमाए किराम के जरिए, अपने खतीब व इमाम के जरिए। इमाम साहब किबला चूंकि बड़ा अच्छा अंदाज इनका रहता है, मोहब्बतें पेश करते हैं। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको तादेर तक आप लोगों की मोहब्बतों की जंजीर में कैदी बना करके अल्लाह रखे, है ना। इसलिए कि गरज छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। और कितना हूँ अपने शहर का बड़ा होगा रईस, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी उसे इमाम के पीछे, है ना। तो ये इमाम साहब की बिला है, इनकी मैं कदर करता हूँ। और थोड़ी देर बात करूंगा मौत के हवाले से। महफिल है, किसी के 40वां में बैठे हैं, जाने वाली मरहुमा के लिए दुआ करें हम, और आप बैठे हैं तो हक अदा करें। और यहाँ बैठने के सदके में, क्योंकि ये उनके जिक्र में बैठे हैं, उनकी महफिल में बैठे हैं ना, जिनका जिक्र आते ही इंसान तो दूर की बात है, अल्लाह के फरिश्ते भी मुहत्तब हो जाया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर हो जाया करते हैं। और दूसरी जगह ये उनका जिक्र है जिनका जिक्र आते ही बड़े बड़े अल्लाह के वली जुनैदो बायजीद अपने सांस को रोक लिया करते हैं। ये उनके जिक्र में बैठे हैं। मुकद्दर की बात है, आए दिन आई रात, कहीं बीती रात, 10 साल उम्र हमारी खत्म हो गई, 10 साल के बच्चे भी बैठे हैं, 25 साल के जवान भी बैठे हैं, 60-70 साल के चचा भी बैठे हैं, 50-60 साल वाले उम्र वाले भी बैठे हैं। लेकिन जरा जिंदगी का मुहासबा कर ले, अपनी जिंदगी को बचपने से 50 साल तक नजर डाले। कमा हकौ सबकी बात नहीं करूंगा, 80% चचाओं की बात करूंगा, 80% जवानों की बात करूंगा, मैं बच्चों की भी बात करूंगा। किसकी जिंदगी कुरान के छांव में गुजरी है, किसकी रातें जिक्र मुस्तफा करते करते गुजरी है, किसका दिन हमारा नमाज अदा करते करते गुजरा है। किसी को पता नहीं कब का हम नमाज पढ़े हैं, किसी को मालूम नहीं कब का हम कुरान खोले बैठे हैं। 50 साल उम्र हो गई है चचा की, आज तक कुरान पलट करके चचा ने नहीं देखा। 20 साल का जवान हो गया, अपने बर्थडे में केक तो काटता है मगर कभी कुरान के औराक को पलट करके नहीं देखता है। 10 साल के बच्चे हो गए, लेकिन हमने जिम्मेदारी नहीं
नहीं दी बच्चों, तेरे ऊपर न 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। बेटे कभी जोहर में चला जा, कभी असर में चला जा, कभी मगरिब में चला जा। हमने बेटे को तरगीब नहीं दिया है। 10 साल के बच्चे, आज 10 साल के बच्चे भी मोबाइल में मुलव्विस है। हमारा जवान भी फेसबुक व्हाट्सएप में आज पबजियां खेल रहा है। आज हमारे चचा भी बैठ करके घरों में बच्चों की कमाई पे टीवी और वीसीआर का आनंद ले रहा है। कभी चचा न्यूज देख रहा है, कभी टीवी देख रहा है, साथ में बेटे को बैठा रहा है। बेटे बैठ जा, देखना कितना अच्छा कार्टून आ रहा है, देखना कितनी अच्छा ये सीरियल आ रहा है। बेटे बैठ जा, ये पाकिस्तानी सीरियल जरा देख रहे। अब वो बेटा बैठेगा, देखेगा यार मेरा बाप बूढ़ा हो करके जिस वक्त इसको मौत की तैयारी करनी चाहिए, ये बाप जिसको जाने का वक्त आ रहा है, कब्र की आखिरी मंजिल को याद करना चाहिए। बेटा देखेगा यार मेरा दादा बैठ करके टीवी देख रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, सीरियल देख रहा है, न्यूज देख रहा है। अब वो बेटे से कैसे उम्मीद रखोगे कि बेटा तेरा वफादार होगा? वो बेटा जवान होने के बाद भी टीवी देखने वाला होगा, न्यूज देखने वाला होगा, फेसबुक चलाने वाला होगा। काश एक बाप को देखता जिसकी उम्र 50 साल हो गई, अब गुनाहों से तौबा कर देता, शराब से तौबा कर देता, मोबाइलों की गंदी तस्वीरें ना देखता, टीवी के छांव में नहीं बैठता, टीवी के नीचे ना बैठता, बल्कि मसल्ला बिछा देता, नमाज के लिए खड़ा हो जाता। बेटा देखता, कहता यार मेरा बाप 50 साल का हो गया है, ये नमाज पढ़ रहा है। बेटा भी बाप के साथ नमाज का आदी बनता। बेटा कभी बाप मसल्ला बिछाकर कुरान लेकर के बैठ जाता, बेटा भी कभी कुरान लेकर पढ़ने तो आता नहीं मगर बाप की नकल करता। खुदा की कसम अब जरूरत है घर के लोगों को, अगर चाहते हैं बेटा जन्नती हो जाए, बेटियां वफादार हो जाए, मुआशरा जन्नती हो जाए, हमारा कल्चर जन्नती हो जाए, तो अब टीवी खोलने की जरूरत नहीं है। अब कुरान को बैठ करके खोला जाए ताकि घर के बच्चे देखे तो कुरान का आदी हो जाए, बेटियां कुरान का आदी हो जाए, बीवियां कुरान का आदी हो जाए, हमारे भाई कुरान का आदी हो जाए, और फिर ऐलान हो जाए कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमने कितना अपनी जिंदगी को देखा है साहिब, कितने लोग हैं जो कुरान खोल के बैठ रहे हैं और आज सोचेंगे कि हमारी मौत अच्छी हो जाए। मरने के बाद आप नहीं जानते हैं, आपके जमीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपके मकान के बारे में नहीं पूछा जाएगा कितने ऊंचा आपने मकान बनाया था, आपके जमीन के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा कितना बीघा आपने दुनिया में जमीन इकट्ठा किया था, आपके दौलत के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस भरे हुए थे। यार सोचना वहां क्या पूछा जाएगा, जिसकी महफिल में बैठे हो ना इसके बारे में पूछा जाएगा। हमने रात गुजार दिया फेसबुक में, हमने रात गुजार दिया शराब के अड्डों पे, हमने रात गुजार दिया जुआ के अड्डों पे, हमने रात गुजार दिया रमन खेलते खेलते, हमने रात गुजार दिया पबजी खेलते खेलते, लेकिन खुदा की कसम उस महबूब की जिंदगी का ख्याल नहीं आया जिसके जिक्र में बैठे हैं। यार यहाँ आ जा, अगर 10 साल तेरी गुनाहों में खत्म हो गई है, 20 साल गुनाहों में चली गई है, 20 साल गुनाहों में खत्म हो गया, 50 साल का चचा हो गया, अगर गुनाहों में खत्म हो गया, आ जा एक रात उनकी महफिल में बैठ जा और यहाँ से इल्तिजा कर ले, या रसूलल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार, हम पापी, मगर हर रात तो गुजारे हैं दुनिया के याशियों में, मगर आज तेरी महफिल में बैठ गया हूँ और यहाँ बैठ जा, बरेली की आवाज में आवाज दे दे, या रसूलल्लाह हम खताकार सही मगर मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। इतना कहना तेरा काम होगा, तेरी गुनाहों की बख्शिश कराना मुस्तफा का काम होगा। कौन बचाएगा तुझे कब्र में? कोई बचाने नहीं जाएगा कब्र में, अगर जाएगा ना तो आमुना का लाल तुझे बचाने जाएगा। हाँ, जिसके महफिल में बैठने के लिए फुर्सत नहीं, वक्त नहीं, कब्र में मरने के बाद तीसरा सवाल लाजमी होता है। कब्र का तीसरा सवाल लाजमी होता है, लाजमी होता है ना। बच्चे ध्यान दिए होंगे मैट्रिक इंटर, कोई उस्तानिया फोकानिया भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया ही होगा, लेकिन बहुत कम होंगे। हमने बच्चों को डॉक्टर बनाने की कोशिश किया, बच्चों को इंजीनियर बनाया, बच्चों को प्रोफेसर बनाया, बच्चों को कलेक्टर बनाया, सब बनाया, लेकिन नहीं बनाया तो कुरान का कारी नहीं बनाया। यार हमारे बस्ती में इदारे चल रहे हैं, हमारी बस्ती में मदरसे चालू हैं। यार कोशिश करना, आप कोशिश कर डॉक्टर बनाने से पहले कुरान का आदी बना दे, वरना साहिब आपका बेटा डॉक्टर होने के बाद भी कहीं ऑर्केस्ट्रा की महफिलों में जाएगा, डॉक्टर की सनद रखेगा, इंजीनियर का सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन रास्ते में खड़े होकर पेशाब करेगा।
क्या वो आपको जाने के बाद क्या फायदा दे सकता है? जिसको आपने लाखों 50 लाख और 10 लाख लगाकर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनाइएगा, आपके मरने के बाद आपके कब्र पे एक सूरा नहीं पड़ पाएगा। जबकि सबसे बड़ा कामयाब वो बाप है जो अपने बेटे को कुरान का कारी बना करके चले जाए। साहिब, एक बाप अपने बेटे को कुरान का कारी बना करके चला जाएगा, एक बाप अपने बेटे को कुरान पढ़ा करके चला जाएगा, कब्र की मंजिल में लेटा रहेगा, कब्र की अंधेरी कोठरी में लेटा रहेगा। एक डॉक्टर जाएगा, उसकी डॉक्टरियत वही खत्म हो जाएगी। इंजीनियर जाएगा, उसकी इंजीनियर मरने के बाद खत्म हो जाएगी। एक प्रोफेसर, उसकी प्रोफेशनलिटी मरने के बाद खत्म हो जाएगी। एक कलेक्टर, उसकी कलेक्टरी मरने के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन वाह रे बेटा, कुरान का कारी है, बाप कब्र की मंजिल में लेटा है, फरिश्तों के बीच में है, सवाल में फंसा है। अगर बेटा कुरान पढ़ने वाला बाप के कब्र पे कुरान पढ़ेगा, खड़ा होकर एक सूरा पढ़ेगा, बाप के लिए दुआ करेगा। जहां डॉक्टरियत तुम्हारी काम नहीं आएगी, इंजीनियर वहां काम नहीं आएगा, प्रोफेसर काम नहीं आएगा। एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा कुरान पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरा बाप लेटा है, अल्लाह इसके कब्र में रहमतें उतार देना, अल्लाह इसको जन्नत नसीब फरमा देना। तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला, जहां डॉक्टर प्रोफेसर काम नहीं आएगा, ये कुरान का कारी जब कुरान पढ़ के पलटेगा, फरिश्ते कहेंगे जा बेटा मुबारक हो, जब आया था तो तेरा बाप जहन्नमी था, और जब वापस जा रहा है तो तेरे बाप को जन्नती बना दिया गया। जा बेटे, जब आया था तो तेरा बाप जहन्नमी था, यहाँ दुआ करके यहाँ से जा रहा है ना, अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया है। तो हम कोशिश करें ना, डॉक्टर बनाने से पहले अपने बेटे को कुरान का आदी बना दे। आपके जाते जाते मैं मानता हूं कि अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाएगा तो दुनिया में अच्छा माल कमा करके देगा, है ना, अच्छा मकान बनवा भी देगा, बाप के लिए घर में टीवी वीसीआर भी लगवा देगा। हाँ बाबा देखते रहो मेरी कमाई की टीवी एलसीडी लगवा देगा। अब वो बूढ़ा बाप जिसे इबादत करना चाहिए था, वो बेटे की कमीनी पे अब टीवी देखेगा बैठकर। यार बेटे को दीनदार बना करके जाएंगे ना, तो दुनिया में आपको फायदा दे या ना दे, भले ही कम कमाएगा, लेकिन अगर दीनदार बना करके जाएंगे ना, ये दीनदार बेटा इधर दीन का काम करेगा, अल्लाह आपके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता करेगा। यहाँ भी वो बेटा राहत देगा, आपके यहाँ से जाने के बाद भी राहत देगा। तो सोचे कि हमारी जाने के बाद क्या होगा। हमें तो 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ कैसे भी कट जाएगी, है ना। दुनिया का दुख बेहतर है, लेकिन आखिरत का दुख बेहतर नहीं है साहिब। आखिरत के दुख को याद करें ना, दुनिया का दुख कुछ नहीं है। अगर आखिरत के दुख को सुई के नाके के बराबर दुनिया में दिखा दिया जाए ना, आखिरत के दुख को, तो उसकी दुख की सुई के नाके के बराबर दुनिया अगर देख लेगी ना, उसके दुख से पूरी दुनिया के लोग बेहोश होकर के इंतकाल कर जाएंगे। ये तो दुनिया का हमारा दुख कुछ नहीं है। जबकि फरमाया गया कि एक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है, लेकिन आज कौन इंसान तकलीफ में नहीं है? मैं बता रहा हूं, कौन तकलीफ में नहीं है, कौन परेशान नहीं है? अपनी जिंदगी पे नजर डाले, जिसका बेटा लाखों की सैलरी कमा रहा है वो भी परेशान नजर आ रहा है, जिसका घर अच्छा ऊंचा मकान हो गया वो भी परेशान नजर आ रहा है। परेशानी क्यों ना हो यार, अल्लाह ने तुम्हें आजमाने के लिए भेजा है, अल्लाह ने तुम्हें जांचने के लिए भेजा है। कभी आजमाइश देगा, कभी तुझे मुसीबत में डालेगा, कभी बीमार करेगा, कभी तेरे घर से खुशियां छीन लेगा, कभी तेरे घर में दौलतें नहीं देगा। हाँ, कभी अल्लाह आजमाइश के लिए भेजा है तो तुझे आजमाइश में मुब्तला करेगा। अब चाहिए कि हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर दुख हो रब को याद करना चाहिए, अगर हमें खुशी हो रब को याद करना चाहिए, और सोचना चाहिए अल्लाह तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही शोहरत देने वाला, तू ही मौत देने वाला, तू ही जिंदगी में खुशियां देने वाला। अल्लाह हम तेरे गुनहगार बनते हैं, तुझी से उम्मीद है अल्लाह, ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली। अल्लाह दुख हो या सुख हो तू ही मेरा रब है। खुदा की कसम, अगर रब को अपना रब मानने, अल्लाह फरमाएगा आजा मेरे बंदे, दुनिया में दुख उठा करके आजा, अल्लाह तेरे मरने के बाद हश्र को आसान फरमाता नजर आएगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे दुनिया का दुख उठा करके आजा मेरी बारगाह में, फिर देखना दुनिया के हर दुख को गिन गिन करके तेरी मैदान हश्र में तुझे नेमत से नवाजूंगा। फिर रब को याद करना। मौत बिल्कुल सस्ती है साईं, मर जाएंगे, कभी भी हमारी मौत आ सकती है साईं। तो आप कोशिश करें कि हमारी मौत जब आए ना, ये किसी वालिदा का इंतकाल हुआ होगा, किसी की माँ की इंतकाल हुई होगी ना, या किसी बीवी की इंतकाल हुई होगी, कोई नहीं बच पाएगा साहिब। मलिकुल मौत जब आएंगे ना, फरमाया गया कि एक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ मरने के वक्त होती है।
मौत के वक्त एक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वक्त हो जाए तो इशारा कि आपने मुझे वक्त दिया भी है, मुझे भी मालूम है, लेकिन बाद में प्लानिंग चेंज भी हो सकता है ना। इमाम सर की बिला थोड़ी देर मैं बात करूं, सुनेंगे आप लोग? सुन रहे हैं ना? हाथ उठाए तो कितने लोग बेदार बैठे हैं? क्या बात है, थोड़ी देर में बात करूंगा साहिब। ये दुनिया से कोई बचने वाला नहीं है, सारी कायनात फना हो जाएंगी, आपको भी जाना है, बस 4 दिन की जिंदगी है। और कोई नहीं जानता ना कि हमारी मौत कब आएगी। कोई अगर बता दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। कोई नहीं जानता कि हमारी मौत कब आएगी, अल्लाह ने इस चीज को छुपा रखा है। अगर सबको पता चलता ना कि हमारी जिंदगी 20 साल की है, तो कभी जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं पाता। अगर किसी को 50 साल में पता चल जाता ना मेरी जिंदगी 50 साल की है, तो 50 साल तक मुस्कुराएगा नहीं, मुस्कुराना भूल जाएगा। लेकिन सबको मरना है साहिब। मौत के फरिश्ता जब आएगा ना, वो खाली नहीं जाता है, चाहे जिस दरवाजे पे आ जाए, वहां रिश्वत नहीं चलती है। अगर आज दुनिया में हम फंस जाए, दुनिया के जेल में अगर जाने की नौबत आ जाए, 50 खड़े हो जाते हैं, क्यों? फला मेरा मुखिया से लगाव है, फला नेता से मेरा लगाव है, फला मंत्री से मेरा लगाव है। क्यों? पुलिस के सामने मुखिया आएगा, करेगा इतना ले लो मगर मुजरिम को माफ कर दिया जाए, नेता आएगा इतना ले लो मगर मुजरिम को माफ कर दिया जाए। सबकी सिफारिश दुनिया में काम आ सकती है, पुलिस आपको छोड़ सकता है, मुखिया का वो मुसीबत आपके सामने जब आएगी ना, मुखिया का रिक्वेस्ट पुलिस माफ कर सकता है, नेता का रिक्वेस्ट पुलिस मान सकता है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, वहां किसी की रिश्वत नहीं चलेगी। माल वालों के घर में मौत का फरिश्ता आता है, अमीरों के घर में भी आता है, गरीबों के घर में भी आता है। अगर छोटों को मारना होता है, बड़े तरफ रह जाते हैं, छोटे को मार करके चला जाता है। अगर बाप को मारना होता है, बेटा रोता रह जाता है, बाप को मार करके चला जाता है। शौहर को मारना होता है, बीवी चिल्लाती रह जाती है, शौहर को मार करके चला जाता है। मैं पूछना चाहूंगा यार नहीं है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। बड़े से बड़ा रईस हो उसे भी मरना होगा, गरीब हो उसे भी मरना होगा, इंजीनियर प्रोफेसर हो सबको मरना होगा, सबको जाना होगा। जाने के बाद की तैयारी कर ले यार, कब्र में जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने कहा था कब्र में कौन बचेगा? फरिश्ते जब सवाल के लिए आएंगे, कहेंगे बता मेरे बंदे तेरा रब कौन है? आप क्या जवाब दोगे? अगर इस्लाम की फितरत में जिंदगी गुजार करके जाओगे, फरिश्तों के सामने कहोगे ऐ फरिश्तों सवाल कर रहे हो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? आप कहोगे रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? अगर आप इस्लाम के कल्चर में जिंदगी गुजार करके जाएंगे, फरिश्ते से कहेंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मगर तीसरा सवाल लाजमी होगा, अगर 2 सवाल का जवाब दे भी दोगे तो आपकी बख्शिश नहीं होगी। अगर तीसरा सवाल किसके बारे में पूछा जाएगा? दुनिया में बड़े से बड़ा आपके दोस्त होंगे, दुनिया में बड़े से बड़ा नेताओं से आपका लगाव होगा, दुनिया में बड़ा प्रोफेसर से लगाव होगा, बड़ा कलेक्टर से आपकी लगाव होगा, दुनिया में रिश्वत देकर बच जाते होंगे, दुनिया में दौलत आपको बचा लेती होगी। लेकिन कब्र में सवाल होगा तीसरा, वो किसी इंजीनियर के बारे में नहीं होगा, किसी प्रोफेसर के बारे में नहीं होगा, किसी मुखिया दुखिया के बारे में नहीं होगा, तेरी जमीन के बारे में नहीं होगी, तेरी मकान के बारे में नहीं होगा, तेरी दुनिया के जेवरात के बारे में नहीं किया जाएगा। तीसरा सवाल क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे अरे बता मा तकुलु फी शाने हाज़र रजूल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। कब्र में तीसरा कौन जाएगा? वहां आदमी कौन जाएगा? तुम्हारा दोस्त नहीं जाएगा, तेरा साथी नहीं जाएगा, तेरा लगाव वाला कोई नहीं जाएगा, यहां तक कि तेरा भाई भी नहीं जाएगा, तेरा पड़ोसी भी नहीं जाएगा, अरे तेरा बाप भी नहीं जाएगा। वहां कौन जाएगा? तो आमना का लाल जाएगा। पूछा जाएगा बता इसके बारे में क्या कहता है। अगर उनकी मोहब्बत में मर करके जाओगे तो कब्र में फरिश्तों से कहोगे फरिश्तों इनके बारे में पूछ रहे हो, अरे इनके बारे में तो इतना जानता हूं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कैसे जवाब दोगे आप? तीसरा आमना का लाल जाएगा, जिसके बारे में लाजमी सवाल होगा, जिसके बारे में वो कंपलसरी सवाल होगा, जिस जवाब में अगर आप फंस गए ना तो फिर कब्र की मंजिल में कब्र को आग का गहवारा बना दिया जाएगा, कब्र को जहन्नम की क्यारियों में से, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया जाएगा। तीसरा सवाल आपके दोस्त के बारे में नहीं होगा, बता दुनिया में तेरा के कौन कौन दोस्त था। दुनिया के दोस्त बड़ी बेवफा है साहिब, कब्र तो दूर की बात है ना, आपको गुस्ल देने तैयार नहीं होंगे आपके दोस्त, आपको नहलाने के लिए तैयार नहीं होंगे आपके साथी।
जिसके लिए आपने जान देता था। एक कॉल पे बिस्तरे छोड़कर आपने रात के 12 बजे उठ करके गया था, चलो मेरे दोस्त फला चौराहे पे बैठ करके पबजी खेला जाए। वो दोस्त जानते हैं जब आपका इंतकाल हो जाएगा ना, आपका कपड़ा छूने से डरेगा, आपको हाथ लगाने से डरेगा। मैं पूछूंगा कहां चली गई तेरी दोस्ती, कहां चला गया तेरा प्यार? यार बोलता है मेरे दोस्त तू नहीं रहता है तो मेरा दिल नहीं लगता है, तू नहीं रहता है तो मेरा दिल बेकरार हो जाता है। मेरे दोस्त तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, तेरे लिए तो जान हाजिर है। ए मेरे दोस्त, तेरे एक कॉल पे मैंने रात को बिस्तरे छोड़ करके आया। तू कहता है तो शराब पे जाता हूँ, तू कहता है जुआ पे जाता हूँ, तू कहता है मोबाइल चलाता हूँ। यार वो दोस्त के लिए आपने जान दे देंगे, लेकिन मरने के बाद वो दोस्त काम नहीं आएगा। यार अगर प्यार ही करना है, अगर दोस्ती करना है तो आमना के लाल से दोस्ती कर, उसकी दोस्ती में क्या फायदा है? अरे उससे दोस्ती अबू बकर ने किया तो अल्लाह ने सादिक बना दिया, उससे दोस्ती उमर ने किया तो अल्लाह ने आदिल बना दिया, उससे दोस्ती उस्मान ने किया तो अल्लाह ने सखी बना दिया। और आगे बढ़ के बता दूं, उससे दोस्ती अली ने किया तो अल्लाह ने बहादुर बना दिया। और आगे बढ़ जाओ, उससे दोस्ती हुसैन ने किया तो शहीद आजम बना दिया गया। उससे दोस्ती हिंदुस्तान के मोइनुद्दीन ने किया तो अल्लाह ने गरीब नवाज बना दिया। उससे दोस्ती बगदाद के गौसे पाक ने किया, अल्लाह ने करामत के ताज से नवाज दिया। अरे उससे दोस्ती बरेली के अहमद रजा ने किया तो आला हजरत बना दिया गया। उससे दोस्ती बरेली के अख्तर रजा ने किया तो जमाने में ताजुल शरिया बना दिया गया। उसकी दोस्ती में मर जाओ यार, दुनिया भी तेरी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत में भी इज्जतें मिल जाएगी। किधर जा रहे हैं हम, किससे दोस्ती लगा रहे हैं साहिब? उस दोस्त से जो मरने के बाद कभी हाथ लगाने से डरेगा। चचा बोलेंगे यार दुनिया में इसके साथ रहता था ना, एक ही थाली में खाता था, तू बोलता था ये दोस्त नहीं रहता तो मेरा दिल नहीं लगता है। उसका बाप कहेगा बोला इसका फला दोस्त को, जिसके चक्कर में हमेशा रहता था, उसी के साथ रहता था, उसी के साथ जीता था, उसी के साथ मरता था। बाप बुलवाएगा उस प्यारे दोस्त को, कहेगा फला दोस्त को बुलाया जाए, मेरा बेटा उसी से दोस्ती किया था। वो दोस्त आएगा, बाप कहेंगे देखना, बाप रोएगा उस दोस्त के सामने, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरे साथ रहता था ना, तेरे साथ रहता था, आज जरा ऐसा कर इसका कपड़ा उतार दे, इसको गुस्ल करा दे। लेकिन वो दोस्त जानते हैं आपके बाप से कहेगा नहीं मुझे अब कपड़ा छूने से डर लग रहा है, अब मैं इसका कपड़ा नहीं छू पाऊंगा, मैं इसको नहीं नहला पाऊंगा। यार वो दोस्त बोल रहा है जिसके एक कॉल पे आपने बिस्तरा छोड़कर फला चौराहे पे गया है, जिसके एक फोन पे आपने शराब के अड्डों पे गया है, जिसके एक फोन पे आपने ऑर्केस्ट्रा की महफिलों में गया है। वो दोस्त मरने के बाद बोल रहा है मैं कपड़े को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसे नहीं नहलाऊंगा। बाप कहेगा यार दुनिया में इसके साथ जीता था, तेरे कहने पे कहीं भी जाता था, आज इसके कपड़े छूने से डर लग रहा है। वो दोस्त बड़ी मुश्किलों से अगर आपके कपड़े को छुएगा तो कभी 2 उंगली से पकड़ के हटाएगा, कभी लकड़ी से साइड करेगा, कभी आपको छूने से डरेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा यार इसका दुनिया में दोस्त कहलाता था, आज इसके कपड़े को लकड़ी से साइड कर रहा है, आज 2 उंगली से पकड़ रहा है। अरे एक ही थाली में खाता था, बता कहां चली गई तेरी दोस्ती, कहां चला गया तेरा प्यार, कहां चली गई तेरी मोहब्बत? अरे दोस्ती करना है तो दुनिया के दोस्ती में बेवफाई है, अगर दोस्ती करना है तो मदीने वाले से दोस्ती कर जा, उनकी मोहब्बत में इतनी वफा है कि कब्र में शाम से कहोगे अरे सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से कह दूंगा अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। कोई दोस्त नहीं करेगा साहिब, ये दुनिया के दोस्त बड़ी बेवफा है। इससे उतना ही दिल लगाओ, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना ना चाहो कि जान निकल जाए, है ना। दोस्ती उतना ही रखो और मुस्तफा से इश्क कर लो। खुदा की कसम जब आप जाएंगे ना ऐसा लग रहा है कि आप हो गया। रब की बारगाह में दुआ करूंगा, मजीद बातें अगर आपको सुनना होगा ये थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मिस्र नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व तुब अलैहि, रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।